जय हिंद बच्चों। अगर चाल अच्छी चली जाए ना तो प्यादा भी राजा पर कभी कभी भारी पड़ जाता है। और आइए अब हम देखते हैं पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पीएच वैल्यू। अगर आपसे पीएच वैल्यू पूछी जाती है, ये पीएच वैल्यू आपके केमिस्ट्री में भी, आपके बायोलॉजी में भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो पीएच वैल्यू है क्या, सबसे पहले पीएच वैल्यू के बारे में पढ़ा जाए। देखें, पीएच वैल्यू जो है ये एब्रिविएशन फॉर हाइड्रोजन पोटेंशियल है, यानी ये हाइड्रोजन पोटेंशियल का शॉर्ट फॉर्म हम कह सकते हैं। यहां देखिए पी का मतलब, ये जो पी आप देख रहे हैं, P का मतलब पोटेंशियल होता है। देखें, P का मतलब पोटेंशियल होता है और H का मतलब हाइड्रोजन होता है। तो pH का मतलब हो जाएगा हाइड्रोजन पोटेंशियल। तो अगर आपसे pH वैल्यू आप पूछी जाए, pH वैल्यू की डिफिनेशन पूछी जाए, तो सबसे पहले आप बताएंगे pH वैल्यू की डिफिनेशन के बारे में। द pH वैल्यू इज एन एब्रेविएशन फॉर हाइड्रोजन पोटेंशियल। ये हाइड्रोजन पोटेंशियल का एब्रेविएशन है। इट इज, अब ये है क्या, तो इट इज यूज्ड टू, ये यूज किया जाता है किसके लिए, टू डिस्क्राइब द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द लिक्विड। किसी भी लिक्विड में हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन को इससे मेजर किया जाता है। अब हम देखते हैं, इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है। इस फार्मूले को देख लें कि पीएच वैल्यू जो होती है ये 10 का पावर, देखिए 10 का पावर पीएच, पीएच वैल्यू जो है 10 का पावर पीएच, और ये भी निगेटिव वैल्यू होती है। 10 के निगेटिव, यानी पीएच जो है 10 के पावर निगेटिव वैल्यू होती है, जो किसी भी सॉल्यूशन के हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि आपने देख चुका है कि पीएच का मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी ये हाइड्रोजन पोटेंशियल का एब्रेविएशन है। तो अब देखा जाए कि पीएच वैल्यू जो होती है वो 10 टू दी पावर माइनस, यानी निगेटिव वैल्यू होती है 10 का, जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, अगर यहां से लॉग ले लिया जाए, अच्छी तरह से माइंड में रखे रहिएगा कि 10 टू दी पावर माइनस पीएच इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है। अगर हम दोनों साइड का लॉग ले लें तो देखिए, दोनों साइड का अगर हम लॉग लेते हैं तो क्या मिलता है, लॉग 10 टू दी पावर माइनस पीएच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए कि अगर m का पावर n हो और m का पावर n का लॉग लिया जाता है ना, तो n पीछे आ जाता है, यानी ये जो माइनस पीएच है ये माइनस पीएच बैक साइड में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस पीएच और ये हो गया लॉग 10 इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और जानते हैं लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, याद रखे रहना, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है। तो ये हो जाएगा माइनस पीएच इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा फार्मूला लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अगर दोनों साइड को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, पीएच इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग, और ये हो जाएगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो पीएच वैल्यू और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बीच में ये रिलेशन है। एक चीज और हम आपको बता दें कि वाटर के लिए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, वाटर के लिए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो होता है यह 10 टू दी पावर माइनस 7 ग्राम आयन पर लीटर होता है। हमेशा याद रखे रहिएगा कि वाटर के लिए हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन होता है यह 10 टू दी पावर माइनस 7, 10 टू दी पावर माइनस 7 ग्राम आयन पर लीटर होता है। तो देखा जाए वैल्यू, फार्मूला तो आपने देखा ही था। तो देखें, फार्मूला जब आपने देखा है तो अब इसी फार्मूले में हम रख देते हैं यहां वैल्यू। देखिए, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग और ये हाइड्रोजन
आयन कॉन्सेंट्रेशन। जरा देखिए फार्मूले में अभी हमने देखा है कि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और हमने आपको बताया है कि वाटर के लिए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10 टू दी पावर -7 ग्राम आयन पर लीटर होता है। तो अब हम यहां रख देते हैं वैल्यू, तो देखिए क्या हो जाएगा, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग, और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू 10 टू दी पावर -7 हो जाएगी। फिर सॉल्व करेंगे तो m टू दी पावर n का फार्मूला अप्लाई होगा, -7 आ जाएगा पीछे, तो ये हो गया pH इज इक्वल टू माइनस, और फिर हो जाएगा -7, और ये हो गया log 10। log 10 की वैल्यू 1 होती है, अभी हमने आपको बताया log 10 की वैल्यू 1 होती है। फिर ये हो जाएगा आपका pH इक्वल टू माइनस इंटू माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7। तो याद रखे रहिएगा वाटर की जो pH वैल्यू होती है वो 7 होती है, और आपको मालूम है कि वाटर न्यूट्रल होता है। तो हम आपको ये बता दें कि अगर किसी सॉल्यूशन की pH वैल्यू लेस देन 7 हो, अगर कोई भी सॉल्यूशन हो और उसकी pH वैल्यू लेस देन 7 हो, तो यह एसिडिक होता है, यह सॉल्यूशन एसिडिक होता है, इसको याद रखे रहिएगा। और अगर pH वैल्यू इक्वल टू 7, अगर किसी भी सॉल्यूशन का pH वैल्यू 7 के इक्वल है, तो यह न्यूट्रल होता है, यह सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है। और हम आपको बता दें कि अगर pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 है, तो यह सॉल्यूशन जो होता है यह बेसिक होता है, इसको आप याद रखे रहिएगा। तो ये जो टर्म हमने आपको बताया अभी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था, इसको आप अच्छी तरह से तैयार रखे रहिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा, और मैक्सिमम स्टूडेंट तक, जितने आपके फ्रेंड हैं उन सभी फ्रेंड तक आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और सबसे चैनल सब्सक्राइब करा दीजिए, क्योंकि यहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म हैं सभी इंपॉर्टेंट टर्म बड़े मनोरंजक तरीके से, बड़े मजेदार तरीके से आपके सामने आएंगे। आपको पढ़ने में मजा भी आएगा, और साथ में सारी चीजें आपको बहुत अच्छी भी लगेंगी, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में भी आएगा। तो इसको आप याद रखे रहिएगा। तो एक बार फिर से वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे चैनल सब्सक्राइब करा दीजिए। कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, थैंक यू। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।